ये लिख तो लूँगा अपने इसके अंदर, लेकिन क्या फ़ायदा भाई ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर लिखने का, अगर हम पंजाब में और डीबी के पास हैं। इस जजमेंट की अगर आप तह में जाएंगे तो इसके अंदर इंटरिम में मेंटेनेंस में पीएलडी 2016 लाहौर 73 भी है। हम पंजाब में रहते हैं तो नज़र हमेशा लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर भी रखें, इसलिए मैं आगे लिखूँगा पीएलडी 2016 एल लाहौर लिख लेते हैं 73, ठीक है। और सबसे ज़्यादा पहले हमें इसके अंदर फरोल के ये देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट यहाँ पे कोई साइट नहीं हो रही। 2009 लाहौर 442 भी है। ये सारी की सारी चीज़ें आप ज़रूर लिखते जाइए ताकि आपको अगर पहले वाले में अपने फेवर का नुक्ता नहीं मिलेगा तो दूसरे में मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये, जब मैंने यहाँ पे एंटर दबा दिया ना तो ये मेरे नेट के ऊपर इस रिटर्न से बेहतर ये है कि ये जाके वहाँ पे आ गया। अब मैं मोबाइल से चेक करूँ उधर अवेलेबल है, अब मैं जहाँ से भी चेक करूँ वहाँ पे अवेलेबल है। गूगल शीट्स प्रोग्राम का नाम है, ये मुफ्त है। अगर आपने जीमेल का आपका अकाउंट है तो गूगल शीट्स आप ऑलरेडी ऑनलाइन भी कर सकते हैं और इसकी ऐप डाउनलोड करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपना पासवर्ड वगैरह डालें, मोबाइल पे भी अवेलेबल और कंप्यूटर पे भी इसको इस्तेमाल करें। और ये और सबसे अच्छी चीज़ है कि मुफ्त है। और कोई दो जजमेंट बताइए जी। सॉरी 7-1, इसमें क्या अच्छी बात है? पहले एक अपने एक जुमले में बताइए इसमें क्या अच्छी बात है। कौन? सही है, ये आपके बहुत आड़े आती है। हमारे दोस्त हमें से गए शान, जैसे शान गुल साहब की है स्टेटमेंट, अंग्रेज़ी अच्छी लिखते हैं, काफ़ी दबा के और काफ़ी थरो रिसर्च करके लिखते हैं। वो उन्होंने कहा है पहली चीज़ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई है क्या? कौन? तो इसका अब आप मुझे लिखवाएंगे कि मैं क्या टॉपिक लिखूँ यहाँ पे? पहले नहीं, टॉपिक है भाई, पहले कॉलम टॉपिक का मैं लिख रहा हूँ, उसमें क्या लिखूँ? कौन से में? डब्ल्यू में लिखूँगा, रेट में लिखूँगा, सी में लिखूँगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय में लिखूँगा, कहाँ पे क्या? सर्विस लॉ में भी हो सकता है। सर्विस लॉ कोलन रेट सेमीकोलन कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय आर्टिकल 199 rate not maintainable for a contractual employee. क्या है ये? PLD 2021 710। इसमें अब जज साहब ने कोई जजमेंट साइट की है। देखो यही बीच में ख़राबी आती है भाई। अगर पैराग्राफ 2 जाके देखो ना, पैराग्राफ 2 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट साइट हुई है। सॉरी मैं आप सही कह रहे हैं। वो ज़्यादा ज़रूरी है ख़ारिज करवाने के लिए, उस पर जज साहब ने रिलाई की है, तो वो ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट बारूद है। 2013 SCMR नहीं 13 SCMR 120 और फिर आगे है 2001 SCMR 1733। सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जजमेंट्स या ज़्यादा इम्पोर्टेंट मवाद। और दूसरा क्या, दूसरी साइड से वकील ने मेंटेनेबल दिखाने के लिए उसने की हैं पैराग्राफ 3 में लिखा हुआ है। नहीं इसके अगेंस्ट अगेंस्ट ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इस फील्ड का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय के ऊपर पूरा मजमून लिख दिया दोनों साइडों ने।
इधर भी इस्तेमाल कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, तो ये वाली चीज़ें आपने एक्सरसाइज करनी है। सो दिस इज़ वाई दिस जजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक जगह से आपको आधा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई और मार्केट में बड़े पड़े हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक बंदा अभी मेरे दफ्तर के अंदर बैठा हुआ जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई लगना चाह रहा था और उसको पटवारी नहीं है वहाँ, वो लगा हुआ और उसको नहीं लगाया गया, तो वो चैलेंज करना चाह रहा है। तो अगर लगा होता तो उसका राइट नहीं बनता, तो अब लगने के लिए क्या उसका राइट हो सकता है कि नहीं वगैरह, ये सवाल अभी मैंने जाके यहाँ से फारिग उठ के होके जाके करना है। तो स्टफ लाइक दिस ये मार्केट में और ये बड़े काम की चीज़ें हैं, और नए कोई मुकदमे नहीं आते, ये इस नौयत के मुकदमे जो आपको मिलने। और कोई जजमेंट बताइए प्लीज़। किसी एक नुक्ते पे बता दीजिए। चलें, आप तमाम दोस्तों के लिए ये सारी के सारी ये मुशक्क़त, मुझे पक्का यकीन है कि इतनी मेहनत आपने मेरे साथ की है, तो आप कम से कम जाके खुद भी कर लेंगे थोड़ी सी। ये हम मैडम सैर कहाँ पे? हाँ अच्छा, हमारी मैडम एक थी, उन्होंने मुशक्क़त करके पूरे को पूरा रिसाला ये करके आपके लिए ऑलरेडी नोट्स बनाए हुए हैं। ये मैं आप तमाम दोस्तों से शेयर कर रहा हूँ, एक एक सफ़ा ले लीजिए प्लीज़। सारों को यहाँ पे प्लीज़ एक दफ़ा बांट लीजिए। तो अब कोई सवाल वगैरह है तो वो पूछो ना यार, मैं इतना ज़बरदस्त भी टीचर नहीं हूँ, कोई सवाल ही नहीं मैं छड़ दिया, सारी चीज़ों का मैं जवाब देता था। कुछ नहीं, तुम्हें नहीं रिकॉर्ड करे, पूछ लो, कुछ नहीं होता। ये मिल सकते हैं मुझे शीट्स आपने नहीं 4000 की चीज़ की 4000 अब नहीं पाई। ये मेरा है, ये खजाना है। ये मैंने बड़ी दफ़ा सोचा कि वोट हासिल करने के लिए मैं आप सारों को ये अवेलेबल करूं, लेकिन मैं इन्नी भी नहीं मुझे लुट पाई हुई कि मेरा बारूद मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दो कि मोहम्मद साहब थोड़े नोटा में है लिखा हुआ है। ये लेक्चर ही मेरे गले पड़ जाते हैं यार सारे के सारे। मैं इतनी मुशक्क़त करके मैं लेक्चर देता हूँ, तो वो जज साहब के सामने मेरी ही बताई हुई चीज़ें मेरे खिलाफ इस्तेमाल कर लेते तुम सारे, और मेरे मुकदमे खारिज करवाने के लिए आ जाते। ये है, बट नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये अलबत्ता मैं करने लगा हूँ भाई, हमें ऐसी लिस्ट वगैरह मिल के हम बना सकते हैं। ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, और हम ये थोड़ी सी वेबसाइट के ऊपर हमारा काम होता है जिसको कहते हैं क्राउड सोर्सिंग, कि आप अपने पास एक बीच में एडिटोरियल बोर्ड होगा, खुद ही आप ऐड करते जाए, और सारों का एक साझा रिसर्च के लिए ये सारा बन जाएगा। दूसरी चीज़, अच्छा ये आप दोस्तों को हमने वो बताया ही नहीं, एक PLJ की वेबसाइट भी है, 500 रुपये की महीने की उसकी सब्सक्रिप्शन है, 6 महीने की 2500 की आई बिलीव। उसको भी आप PLJ लॉ साइट उसको अगर आप जाके चेक कर लें तो ये सारी की सारी चीज़ें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान लॉ साइट अफोर्ड नहीं कर सकते तो PLJ की वेबसाइट इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, यू कैन ट्राई दैट। उसमें स्टैट्यूट्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं, ऑलरेडी ट्राई कर लें। 1 महीने के लिए एक दफ़ा ट्रायल बेसिस पे अगर आपने करना तो 500 रुपये का यहाँ पे आपको वो कार्ड वगैरह देते हैं, आप उसके साथ ट्राई कर सकते हैं। होना तो वैसे मुफ्त चाहिए PLJ की, लेकिन अभी के लिए उन्होंने यही रखा हुआ सिलसिला। नेट I'm sorry चल नहीं रहा है यहाँ पे, वो नहीं हो रहा। ये जजमेंट्स आपको सारों को मिल गई हैं? नहीं सर, 6 रह गए, ये कम पड़ेगा। वो किसी से लेके आप फ़ोटो कॉपी कर लीजिएगा, ऑनलाइन भी मैं अवेलेबल कर दूंगा ये सारी फ़ाइल। अगर दोस्तों को नहीं मिला, सारे के सारे यहाँ पे आपके सामने मौजूद हैं। कोई सवाल है तो पूछ लीजिए जी। जी जी जी। लेकिन जहाँ पे हमें अवेलेबल नहीं होती लॉ साइट, हम गूगल से सर्च करते हैं सिंपली, तो वो साइटेशन डिफरेंट होती है जो उन्होंने अपलोड की होती है, वो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। देखें, मैडम का सवाल ये है कि कई जजमेंट्स ऐसी होती हैं जो कि पाकिस्तान लॉ साइट के अंदर अवेलेबल होती हैं और वहाँ पे एक्यूरेट होती हैं, लेकिन कई दफ़ा आप गूगल के ऊपर अगर आप रिसर्च करती हैं तो वो वहाँ पे वो साइटेशन नहीं आती। क्या मतलब समझ? साइटेशन आती है
ये माइक ऑन कर लीजिए, ले लीजिए ऑन। सर समटाइम ये होता है कि हम अगर पाकिस्तान लॉ साइट जहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, सिंपली गूगल से सर्च करते हैं, कोई लॉ साइट साइटेशन सर्च करते हैं, वो साइटेशन आती है बट उसकी डिटेल जो होती है वो उससे टोटल डिफरेंट होती है। ये 2-3 दफ़ा मेरे साथ हो गया था। मैंने वो गूगल वाली सर्च की, कोई जाके ओपन प्रदान की तो वो टोटल डिफरेंट थी। तो मुझे वहाँ पे जाके पता चला कि नहीं, बुक की या लॉ साइट की अपडेट है। गूगल पे सिंपली आप सर्च करते हैं तो वो उससे आपको डेट वाइज तो सर्च दे देगी, लेकिन अंदर पार्टी नेम डिफरेंट होता है, अंदर मैटर डिफरेंट होता है। तो गूगल पे तो कुछ लोगों ने वैसे अपलोड की हुई है। देखिए आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं मैडम। देखिए आप कोर्ट के सामने जाके ये तो नहीं कहेंगे कि जी गूगल के ऊपर मुझे वो गूगल से थोड़ी सी एलर्जी है। मेरे एसोसिएट ये कहते हैं जी सबसे पहले जाके गूगल में आसानी है, उसके अंदर जाके डाल देते हैं। मैं उससे एलर्जिक हूँ बिकॉज कोर्ट के अंदर आप जाके ये नहीं कह सकते सर गूगल पे लिखे हुआ है कि आएगा या ये करके। किताबें इसीलिए इम्पॉर्टेंट हैं। आपके सामने ये सर कपाई हम शौक है कि किताबों की बिक्री के लिए नहीं कर रहे, ये ऑथेंटिक मवाद होता है। कई दफ़ा गलतियाँ आपको उसके पाकिस्तान लॉ साइट और उनमें भी मिल जाती हैं। दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक थिंग और ये कोर्ट के अंदर ये एक्सेप्ट होती है। हेड नोट्स नहीं होते, जजमेंट्स जो उसमें साइट हुई हैं, या फिर वो आपसे सर्टिफाइड कॉपी भी मांग लेते हैं। सो मेरी सजेशन आपको यही होगी कि अगर कोई चीज़ आपको इनएक्यूरेट नज़र आ रही है तो देन किताबों की तरफ रुजू करें। उस साल का ALD खोल के देखें, उसके अंदर से आपको वो उस नाम का केस अगर कहीं मिलता है। और मेरे जो गलती मैंने बताने का मकसद ये है आने वाले को मिस्टेक ना करें। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम। किसको कहते हैं ये करके, बिकॉज देखिए गूगल और मैं फिर ये कह रहा हूँ, मुझे क्या पड़ी हुई कि मैं यहाँ पे बैठ के आपके सामने लगा हुआ किताबें करो। मैंने ये मुशक्क़त की हुई है। पाकिस्तान लॉ साइट का मैं फिर कह रहा हूँ बहुत नुकसान है, PLJ लॉ साइट का भी बहुत नुकसान है, क्योंकि उसके अंदर आपको सिर्फ नुक्ता जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिल जाता है। किताबों का फ़ायदा ये है कि जब मैं किताब पकड़ता हूँ और मैं फरोलता हूँ, ALDs पढ़ता हूँ। ALD क्या होता है? एनुअल लॉ डाइजेस्ट, लाल रंग के होते हैं। वहाँ से मैनुअल रिसर्च शुरू की जाती है, उस पर अलहदा भी वीडियो मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ALD जब आप फरोलते हैं तो 15 आपको गलत चीज़ें भी पता चलती हैं, लेकिन वो 15 नई चीज़ें होती हैं आपके लिए। वो आपके जहन में आ जाती है कि भाई ये वाला भी है, इस तरह का भी है, ये भी है, मेरे नुक्ते के ऊपर तो नहीं है मगर इस तरीके से हो सकता है। वो चीज़ें आपके कंप्यूटर के अंदर या आपके जहन के अंदर रह जाती हैं, अगली दफ़ा वो आपको शायद उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मैनुअल सर्च बहुत ज़रूरी है, वो किया करें। और कोई क्वेश्चन यार? जी यूट्यूब चैनल अगर आप मोहम्मद क़य्यूम लिखें, या मैं MAQ मोहम्मद अहमद क़य्यूम SI मिलियन आपको दिखा देते हैं जी। देखिए हमारी लाइव स्ट्रीम भी हो रही है, हाउ टू रीड लॉ जर्नल्स, इसके ऊपर ऑलरेडी अभी चल रही है। नहीं ये चेक करें। अच्छा यार ये इसके ऊपर मैक्सिमिलियन के नाम से ही अगर आप फॉर एग्जांपल जाके देखेंगे, अगर आप इसके ऊपर जाके देखें तो मेरे कोई 200 वीडियोस ऑलरेडी किए हुए हैं। इसको सब्सक्राइब करें। ये जो सारे वीडियोस हैं हम अपलोड करते हैं, ये अवेलेबल है हर टॉपिक पे। भाई 10 साल से मैं ये लगा हुआ हूँ करने के लिए। आपको पहले भी मौसीकी भी है वैसे, कभी कभार जब मैं गिटार बजा रहा होता हूँ तो वो भी मैं लगा देता हूँ। बट कौन सी किताबें अच्छी हैं, कौन सी क्या गलतियाँ हैं, कौन से उसको कहते हैं शायरी, शेर व शायरी भी, अदबी हल्का भी जो हमारा था इलेक्शन में, मुझे वोट के भी हमने लगाए हुए थे। लेकिन रीसेंट किलिंग ऑफ लॉयर्स, बार इलेक्शन में मैं क्या करना चाहता था। बट उससे यार देखो इंपॉर्टेंट कौन सी किताबें अच्छी हैं, इसेंशियल किताबें कौन सी ज़रूर है। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स आई हैव रेड, ये सामने नज़र आ रही होगी आपको, आर्ट ऑफ अ लॉयर। ये कली किताब है, इंडिया से आई हुई है, जिसमें लिखा होगा वकालत कैसे करते हैं, अपील कैसे बनाते हैं, ये क्या करते हैं। और भी निकली तो नहीं है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी हुई है। स्वीट एंड मैक्सवेल की इंटरप्रिटेशन पे, इनहेरिटेंस के ऊपर प्रॉबली सबसे अच्छी किताब लॉ ऑफ सक्सेशन की, ये इसका एक अलग वीडियो और भी बनाया हुआ। तो मैं इस तरीके से पैदर पे चीज़ें, अब आज तो हमने बैठ के पढ़ा है कि ये अथॉरिटीज़ कैसे पढ़ते हैं।
स्टैचूट कैसे पढ़ते हैं, उसके क्या हिस्से होते हैं, उसका भी अलग लेक्चर करेंगे और उसका लेक्चर ऑलरेडी करके मैंने रखा भी हुआ है। स्टैचूट के अंदर पिक्चर कैसे अलहदा करते हैं और उसको कैसे करते हैं, लीगल नोटिस कैसे ड्राफ्ट करते हैं, लीगल ओपिनियन कैसे ड्राफ्ट करते हैं, ये सारी की सारी जो करू चीज़ें हैं वकालत के अंदर अपने पहले 5 साल आपने कैसे प्लान करने हैं, किस नौयत के चेंबर में जाना है, किस नौयत के चेंबर को अवॉइड करना है, किस तरीके की वकालत करनी है, उस्ताद कैसा होना चाहिए, किसके पास कितना टाइम आपने गुजारना है, ये सारे का सारी चीज़ें ये सारी की रिसर्च कैसे करते हैं, पाकिस्तान लॉ साइट पे कैसे करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे नेगोशिएट करते हैं, इसको बैंकिंग लॉस क्या चीज़ है, और वैसे कि इसको कहते हैं अच्छी किताबें ड्राफ्टिंग कैसे इम्प्रूव करते हैं, ये हर चीज़ के वीडियोस आप जा नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर अल्लाह मियाँ वकार कदीर को जन्नत नसीब करे, उन्होंने हमें यहाँ पे लेक्चर दिया था बेशुमार। जाहिद सिकंदर साहब ने हेल्थ केयर के ऊपर, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के ऊपर है, कोई टॉपिक हमने नहीं छोड़ा। इब्तदा में आपसे वेब पेज किया था qayyums.com/lectures.html, ये सारी चीज़ें और इनकी स्लाइड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं आपके लिए हैं। हम पंजाब बार के पेज के ऊपर भी करने लगे, वहाँ से जाके एग्जामिन करें, जिस चीज़ पे आप करवाना चाहते हैं वो भी मुझे बताएं, जहाँ पे आपको मसला आ रहा है वो भी मुझे बताएं, मैं यहाँ पे यही करने के लिए बैठा हूँ और तंग नहीं कह रहा है, एक्चुअली ये करने के लिए बैठा हूँ बिकॉज हमने प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम करके आपके लिए नहीं और बाकी दोस्तों की बेहतरी के लिए हम कर रहे हैं। और कोई चीज़ है अगर क्वेश्चन वगैरह तो पूछ क्या एविडेंस के ऊपर ये बंदा ढूंढना बड़ा मुश्किल काम है और एविडेंस इतना बड़ा है कानूनी शहादत के ऊपर। फॉर एग्जांपल नफ़ीर मलिक साहब का लेक्चर कानूनी शहादत पे अवेलेबल है और क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर भी एक लेक्चर मौजूद है, मगर वो सारा लेक्चर सुनने के बाद भी मुझे नहीं पता चला कि क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है। सॉरी यार वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ आप सही कह रहे हो, उसके ऊपर भी मैं आई इंटेंड टू डू दैट। जी बिल्कुल आपके साथ बैठ के, बिकॉज वो इतना डिटेल्ड में। और एक चीज़ मैं दोस्तों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की लीगल एजुकेशन की जजमेंट में कहा था कि हम एक बार वोकेशनल कोर्स बनाएगी प्रोविंशियल बार काउंसिल जो आपको सिखाएगी 2 हफ्तों के अंदर के वकालत करते कैसे हैं इब्तदा में। ये चीज़ें उसमें हमने करनी है और मैं एक्चुअली बैठ के प्लान कर रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कैसे एग्जिबिट करवाने हैं, ऑब्जेक्शंस कैसे करनी है, एविडेंस कैसे होनी है। एक सबसे बड़ी गलती यहाँ पे मैं दोस्तों को बताई जाऊँ हमने ये गलत तरीका इख्तियार कर लिया हुआ कि डॉक्यूमेंट्स एविडेंस हम करवाते हैं वकील के बयान में, एंड में जब सारा कुछ हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द किया और अब धड़ाधड़ मुकदमे इस ग्राउंड के ऊपर खारिज हो रहे हैं। ये अपने ज़हन के ऊपर अपने पल्ले में बांध लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट्स अब एग्जिबिट करवाने हैं तो आपको क्लाइंट्स के ज़रिए उनके एविडेंस के अंदर होने हैं। ये मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ, उसके ऊपर अलग लेक्चर भी करेंगे कि आप दोस्त तो ही कम अज़ कम गलती ना करें और मुकदमे इस नुक्ते पर ना आ रहे हैं। जी सर वो क्या होती है लैंडमार्क जजमेंट? वही होती है जिसके ऊपर आप अपना मुकदमा इस तरह इन्हार करके जीत जाएं। अब मुझे और दूसरे दोस्तों को मैं ये भी लैंडमार्क जजमेंट्स की 200 और ये वो सारा लिखा हुआ, मुझे क्या उससे फ़र्क पड़ता है यार। बात तो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़, और आप दोस्तों के लिए फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ हमारे प्रोफेशन में और दोस्तों के ऊपर ये थोड़ी सी ख़राबी है कि हम सारा वक्त सियासी मुकदमों में नवाज शरीफ की एक्स्ट्राडिशन के ऊपर और बाकी उनके ऊपर बैठ के लगा लेते हैं, जिसका हमारे से मीलों कोई अमल दखल है ही नहीं। बार रूम में भी बैठ के चाय के ऊपर जो गुफ्तगू करनी है वो ये नहीं करनी कि भाई जेड़ा मेरा मुकदमा खारिज हो रहा है सूट फर्स्ट परफॉर्मेंस पैसे ना जमा करवाने, वो नहीं। गुफ्तगू ये होगी कि यार इस पास इमरान खान की गवर्नमेंट जा रही है कि नहीं जा रही, सानू की। लैंडमार्क जजमेंट्स एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए हुआ करती थी। हाँ लैंडमार्क जजमेंट वो आपके लिए है जो कि आपकी फॉर एग्जांपल साकिब निसार साहब की 12/2 के 4 का 12/2 कौन से कोर्ट में जमा करवानी है एप्लीकेशन। हाँ सॉरी मेरा ख्याल था मैं अच्छा अल्लाह मियाँ बुलाता है बंदे को जाना ही पड़ता है यार। अच्छा बट यार लैंडमार्क जजमेंट्स का ये तरीका, जब आप जजमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। मेरे नज़दीक लैंडमार्क जजमेंट वो होती है जिसके अंदर कानून को उन्होंने डिस्कस किया हो, 15 और जजमेंट्स का भी जिक्र हो और उसके मुताबिक कानून को कहें कि इसके अंदर ये होता है, इसमें यूँ होता है, इसमें ये होता है। साकिब निसार साहब की जजमेंट है आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर। आर्बिट्रेशन एक्ट को उन्होंने इंजर पिंजर उसमें लदा किया हुआ है, वो आप देखिए सारे की सारी मुख्तलिफ चीज़ों को वो मैंने इसमें साइट किया हुआ है।
फॉर एग्जांपल आर्बिट्रेशन में अगर आपने देखना है, ये छोटे छोटे नुक्तों के ऊपर मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि मेरी सियासत कह रहा हूँ, मेरी वकालत को छोटे नुक्तों से ज़्यादा असर पड़ता है, उनको इस्तेमाल करके मैं मुकदमे ज़्यादा जीता हूँ। आर्बिट्रेशन एक्ट के ऊपर साकिब साहब की जो जजमेंट है वो भी मैं आपसे अभी शेयर कर लेता हूँ। मैंने अलग ही लिख के रखी थी जिसमें लिखा हुआ है कि उन्होंने सारी चीज़ें डिटेल के अंदर डिस्कस की हुई हैं कि मुख्तलिफ सेक्शंस क्या हैं। हाँ ये है नॉट आर्बिट्रेशन एक्ट परसिस्ट डिस्पाइट टर्मिनेशन आर्बिट्रेशन। अच्छा, दूसरा कंप्यूटर के अंदर करने का फ़ायदा क्या है? आर्बिट्रेशन लिखा, आर्बिट्रेशन के सारे मुकदमे सामने आ गए। मैनुअल रजिस्टर में ढूंढने में कई दफ़ा टाइम लगता है। कंप्यूटर का फ़ायदा ये है कि 21 मेरे मुकदमे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता और भी अपडेट कर रहा है। एंटर दबाई जाऊंगा तो वो अगला दिखाई जाएगा। कैनॉट बी इन्फोर्स थ्रू अ सूट, आर्बिट्रेशन कैनॉट बी इन्फोर्स थ्रू अ सूट, रेंट अग्रीमेंट विद आर्बिट्रेशन क्लॉज, रेंट कंट्रोलर के पास जुरिसडिक्शन है एविडेंस लेने की, आर्बिट्रेशन की प्री रिक्विजिट्स क्या हैं, आर्बिट्रेशन की ये सारी की सारी चीज़ें इस तरीके से हैं। कंप्यूटर में करने का ये फ़ायदा है। मोबाइल के अंदर भी आप सर्च कर सकते हैं, तो इसलिए ये वाली हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। और कोई सवाल सर प्लीज़ बताइए, पैकअप नहीं तो करते। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के ऊपर आप किस चीज़ को मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर कहते हैं? हेल्थ केयर कमीशन को कह रहे हैं कि आप MLR वगैरह रिपोर्ट यार, उसके लिए हमें ऑलरेडी हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से एक मुआहदा हुआ है, वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट मौजूद है जो कि आके हमें MLR एक्सप्लेन करेंगे। मगर मेरे नज़दीक ये वाली चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी थी। वो छुट्टियाँ ख़त्म होती हैं तो वन ऑफ द लेक्चर्स वो मेरे जहन के अंदर है कि मेडिकल लीगल रिपोर्ट आके वो बताए क्या है। आप ऑनलाइन अगर जाके देखोगे फोरेंसिक मेडिसिन की हद तक तस्वीरें, मर्डर ये वो वगैरह सारे का सारा ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स मौजूद हैं। हमने जो पहले किए हुए हैं उनको जाके फरोलेंगे, आपको बहुत चीज़ ख़जाने मिलेंगे। मगर हाँ, ये मेरे जहन के अंदर है। भाई ने भी जो पॉइंट आउट किया कि एविडेंस करवाते कैसे, बिकॉज़ हमारी वकालत डूब भी इसीलिए रही है कि किसी को एविडेंस करानी नहीं आती, और हम इसीलिए स्टे लेके मुकदमे को लंबे से लंबा तार करते जाते हैं, बिकॉज हमें यही होता है कि जी एविडेंस वगैरह हुई और तो फिर बहस करनी पै जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। एविडेंस करते कैसे हैं, ऑब्जेक्ट कैसे करते हैं, वो मुकम्मल तौर पे आता है, कम बंदों को आता है, जरा करनी किसी को भी नहीं आती। अब वो किताबों में 400 क्वेश्चंस टू आस्क, ये वो सारे का सारा है। मगर जो गुरु बंदे थे, जो उस्ताद थे, वो अब ख़त्म होते जा रहे हैं। अब अन्य हम बच्चे ही करते हैं, सारे गोलियां चलाते हैं। और वैसे सर हुक्म पूछिए। यार मैंने खुद नहीं स्टडी किया उसका एक फंक्शन मैंने अटेंड किया था होटल के अंदर, उसके अंदर वो 1.5 घंटे के फंक्शन के बाद मुझे ये फिर भी नहीं पता चला कि कमर्शियल कोर्ट्स कब कहाँ किस तरीके से होंगे। अब जहाँ तक मेरे से ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत देखा भी है। कमर्शियल कोर्ट जो यहाँ पे बने सिर्फ 2 मौजूद हैं लाहौर में, और पूरे लाहौर का सारा मलबा में वहाँ पे कैसे हम लेके जा सकते हैं। और वो जज साहबान बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, 200 केस की लिस्ट लगी होती है, एग्जॉस्ट को भी कोशिश करते हैं करें, लेकिन वहाँ पे अगर एक मुकदमे में एविडेंस शुरू हो जाए तो 200 के अंदर कैसे आप करवाएंगे। सो पूछ क्या रहे थे आप कमर्शियल कोर्ट के बारे में? यार कमर्शियल आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ इट माई सेल्फ। मैंने खुद नहीं यहाँ पे अभी तक मेरा एक भी केस वहाँ पे गया। 2 ट्रांसफ़र हो रहे हैं शायद। जस्टिस जवाद हसन साहब की ऑलरेडी उनका ये बेबी है, उनकी ऑलरेडी इसके ऊपर 2-3 लेक्चर्स पढ़े हैं, कानूनदान वालों ने ऑर्गेनाइज़ किए हैं। मैं आपको उधर रजू करूँगा, मैं जब तक देखा ना हो मैं आपसे आई कांट गाइड यू। और कोई क्या? यार वो मैंने इसके अंदर ये लिखा हुआ आपकी फील्ड वाले आप, मैंने फिर आपको ये कह रहा हूँ भाई, जाके मुफ्त में पढ़े हुए हैं लाइब्रेरी के अंदर देख लो, जो तुम्हें जचते हैं वो लो। मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि तुम्हें किस नौइयत का काम आ रहा है वगैरह। अगर फौजदारी का काम कर रहे हो तो PCRLJ ख़रीदना ही ख़रीदना है। अगर तुम कॉर्पोरेट का काम कर रहे हो तो CLD प्रॉबली ख़रीदना ही ख़रीदना है। अगर सिविल का काम कर रहे हो फिर आपको ज़्यादा करने पर CLC वगैरह PL ना करो। लेकिन मैं तो इन पे पैसे ज़ाया नहीं होते। एक अगर तुम्हारी सही शॉट लग गई तो तुम्हारा पूरे साल का PLD की पूरे हो जाते हैं।
अदरवाइज लाइब्रेरियाँ आपके लिए ही पड़ी हुई हैं, आप खुद देखोगे तो आपको पता चलेगा। जाके बैठ जाना, इसको एक मुकदमा भुगता के सिविल कोर्ट की लाइब्रेरी के अंदर बैठ जाना, पीएलडी निकाल लो, एससीएमआर निकाल लो और देख लो कि मुझे फ़ायदा कहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है। सो मैं आपको क्या, अब मेरे से पूछो तो सुप्रीम कोर्ट प्रॉब्ली, मैं सीएलसी लूँगा और पीएलडी तो लेते ही हैं सारे दोस्त। ये पीएलजे ज़रा रिलेटिवली चीप है, ये आप उठा लीजिए, इसकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मैंने ईस्ट लॉ की सब्सक्रिप्शन भी ली हुई है, मैंने पाकिस्तान लॉ साइट की भी ली हुई है, मैंने पीएलजे की भी ली हुई है। और ये सारे के सारे इसलिए है कि कहीं मेरी शॉर्ट लग जाए, कोई एक ना चल रहा हो दूसरा मैं इस्तेमाल कर ले, तो आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट पर लाखों आप कमा सकते हो या लाखों हार भी सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है किताबों का। आई डोंट नो, आई कांट रियली से, आपके बजट पे डिपेंड करता है। मैं तो सजेस्ट ये करूँगा कि आमिर रज़ा की सीपीसी होनी चाहिए पहले। हाउ टू डू वकालत के ऊपर 1-1.5 किताबें हैं, ये एडवोकेसी वाली किताब देख लो, ये तो होनी चाहिए। पाकिस्तान की और इंग्लैंड अमेरिका की कोई करने की नहीं ज़रूरत, पाकिस्तान में कर रहे हैं। पाकिस्तान की वकालत की सिविल मेजर एक्ट एक अच्छा होना चाहिए। हमारे पास काफ़ी आपके जो हैं अच्छे यहाँ पे नीचे मिल रहे हैं। आपने अगर नहीं देखा हुआ तो पीएलजे के अच्छे किताबें अच्छी हैं। पूरे का पूरा लाइब्रेरी मुझे सिविल मेजर, क्रिमिनल माइनर, सिविल माइनर, बाकी 18 के करीब किताबें 17,000 में मिली हैं टोटल। इतना बड़ा बीच में पलंदा है अच्छी खासी, दैट माइट बी यूज़फुल। वो तो होनी चाहिए। रिसाले उसके साथ हैं, एडिशनल हैं। अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा स्टैचूट नहीं पढ़ा हुआ और तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक कोई नहीं पढ़ी तो तुम जाके पहले पीएलजे पकड़ने शुरू कर दो, वो तो होने ही हैं। सिविल मेजर एक्ट के बगैर कोई गुजारा नहीं है, सीपीसी आमिर रज़ा के बगैर कोई गुजारा नहीं है, सीआरपीसी एम महमूद की है, जो भी है उसके पीपीसी के साथ बगैर नहीं कोई गुजारा। मैं ये नहीं कह रहा कि बैठ के रिसालों के किंग बन जाओ और बाकी हो कोई किताब ना पढ़ी हो, वो होनी लाजमी है। उनमें भी आपने रिसर्च करनी है। ये है अपने आप को बेहतर वकील बनाने के लिए आज वाली जो चीज़ हो रही है। बेसिक्स वकालत के लिए वो किताबें ज़्यादा असेंशियल हैं। अब पिछले 2 साल की पीएलडी पकड़ के आप बैठ जाओ, एससीएमआर कर दो, तो वो तो अपना इधर के ना उधर के स्टैचूट सारे उसके अंदर नहीं लिखे हुए और बाकी चीज़ें नहीं हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है आपका, बट डिपेंड करता है आपकी लाइब्रेरी किस नौइयत की है। वो आप पीएलजे की लेते हो ना, और आपके लिए सस्ती एट नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर हमने किताबें नीचे छाप के रखी हुई हैं। आपको यही कह रहा हूँ कि पीएलजे पब्लिकेशन की जो इतनी मोटी मोटी किताबें इतनी सस्ती आपको कहीं से नहीं मिलने लगी। आप यहाँ पे आए हो, इतने सस्ते मैगजीन आपको कहीं से नहीं मिलने लगे। पाकिस्तान लॉ साइट की सब्सक्रिप्शन ज़्यादा महंगी है बहुत। पीएलजे लॉ साइट भुकी टूटी जो भी है वो सारी की सारी अवेलेबल तो है, स्टैचूट्स भी उसके अंदर अवेलेबल हैं, कोई इतना भी गया गुजरा मामला नहीं है। तो आपके लिए ही असिस्टेंस के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सारे कमेटी वाले इसलिए कर रहे हैं, आप इनको देखें। और वर्स कम्स टू वर्स, ये सारी चीज़ें हाई कोर्ट की लाइब्रेरी क्यों इस्तेमाल करते हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि वो लाइब्रेरी हमने बुज़ुर्गों से सुना था कि वो रहते ही वहाँ पे थे, वो जब लाइब्रेरी बैठते थे तो उठ के आते थे। सीनियर्स जो हैं या अब वहाँ पे बैठे होते हैं जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं या जो लॉ गार्ड की तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर, आप लोग क्यों नहीं होते वहाँ पे? सर जो वहाँ के कंप्यूटर है ना, वहाँ पे टाइपिंग होती, ड्राफ्टिंग होती है, ये केस लॉज नहीं, केसेस सीनियर। और अगर किसी से रिक्वेस्ट कर लें कि मेरा कोई हमने अर्जेंट देखनी है, थोड़ी स्पेस दे दें, तो वो भी बड़ी मुश्किल मिलती है। सारी मुशक्क़त करने के बाद, किताब के बारे में गुफ्तगू करने के बाद, आपने फिर एंड में जाके आप पाकिस्तान लॉ साइट का ही मैं नुक्ता दे रही हैं कि मैंने पाकिस्तान लॉ साइट है, वो उसके लिए मोबाइल होता है ना जी। नहीं, मैं लाइब्रेरी की हालात बता रही हूँ। नहीं, मैं आपसे एग्री करता हूँ। हाई कोर्ट है और एक यंगस्टर भी यूज़ नहीं करता। वो जो प्रोफेसर साहब है ना जो बैठे हुए हैं वहाँ पे लाहौर बार के, उनको जाके पकड़ें, क्या नाम है उनका पूरा, अतीक साहब, वो बहुत मेहनती है वगैरह, उसको जाके आप कहें, उसको शिकायत लास्ट करें। ईयर भी ई लाइब्रेरी की चेयरपर्सन रही हूँ, करंट लाहौर बार की भी हूँ। लेकिन मसला ये है कि मॉडर्न अब जो मेरे घर के पास पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एक दिन मैंने कहा चलो हाई कोर्ट नहीं जाना, इधर जाती हूँ। वहाँ तो लॉ साइड ही नहीं है, सिस्टम जो 2 है वहाँ भी टाइपिंग हो रही है, केस टाइप हो रही है। फिर बंदा खुद सब्सक्रिप्शन ले लेता है या फिर पाकिस्तान लॉ साइट की ले लेता है। नहीं, वो खुद तो फिर लाइब्रेरीज का क्या फ़ायदा?
लाइब्रेरीज़ इसीलिए बैकअप के लिए मौजूद हैं, लेकिन लाइब्रेरी हर बंदे के लिए वहाँ पे बट लाहौर बार की अवेलेबल होती हैं। और आप तो खुद इतनी सीनियर हैं और क्या इसको कहते हैं अग्रेसिव हैं कि प्रॉब्ली शायद वैसे ही पकड़ के उनको वो पीछे हो या कर नहीं हूँ लाहौर में, जो मैं सीखने के लिए जाती हूँ तो मुझे एम्बेरसमेंट होती है कि वहाँ पे केस टाइप हो रहे हैं और जो लॉ जो हमारा वो भी भाई और केसेस भी टाइप होते ही रहने चाहिए यार, वगैरह करके रोजी रोटी का काम है, सही है वगैरह। देखिए ये वाला मामला आप लाहौर बार के साथ आप टेकअप कीजिए और हाई कोर्ट बार के साथ टेकअप कीजिए वगैरह की, वो हमने नहीं। बाकी हर चीज़ में हमें मदर बनाते थे, बट ये हमारे अपने पास लाइब्रेरी नहीं है। वैसे यहाँ पे लाइब्रेरी होनी चाहिए, मदर बार अगर है, हम ऊपर सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना रहे हैं, किताबें हम भी ले लेंगे और पाकिस्तान लॉ साइट का आपको वहाँ पे ये भी ले देंगे। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ मोबाइल के ऊपर आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। PLJ लॉ साइट 500 रुपये महीने की है, वो इतने ज़्यादा नहीं है, बीच में करके आप देख। एक्चुअली मैंने ये पॉइंट इसलिए उठाया, जैसे कि मेरे छोटे भाई ने कहा है कि जो यंग लॉयर्स होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर उनके पास ऑप्शन तो लाइब्रेरी ही होती है, तो करें। तो अगर लाइब्रेरी में भी फैसिलिटीज़ होने के बावजूद वहाँ पे कुछ और ही चल रहा है तो फिर वो तो useless है। देखिए अगर तो वहाँ पे हो रहा होता ना, टिकटॉक अगर चल रहा होता तो मैं फिर शोर मचा सकता हूँ कि ये गलत है। अगर कोई बंदा बैठ के वहाँ पे टाइपिंग करवा रहा है या अपनी पटिशन वगैरह का कर रहा है तो 19-20 वो उन पर्पसेस के लिए होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये अलग क्वेश्चन है। मार्केट में उसको वैसे जाके करना चाहिए, रिक्वेस्ट करके देख लें। बट चलें आगे, और कोई क्वेश्चन? भट्टी साहब तुम ख़त्म करने वास्ते हमेशा जल्दी चाह दी जल्दी हैगी मुकान वास्ते। और किसी का कोई क्वेश्चन? सर मेरा क्वेश्चन है, मेरा एक मुकदमा है, उसके अंदर सर जो दूसरे वकील साहब उन्होंने जजमेंट दिया है 2018 SCMR 1991, सर वो सेक्शन 12 फैमिली केस है, सेक्शन 12 के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी है, लेकिन सर वो जो जजमेंट है वो दे रहे हैं वो जजमेंट पे जजमेंट है यार। 2018 देखो, इसलिए जजमेंट बताइए, उस जजमेंट के बारे में आप ये देखेंगे, मैंने ये निकाल दी 2 जजमेंट है 2018 SCMR, ये तो विजिटेशन राइट्स के ऊपर, कस्टडी ऑफ माइनर के ऊपर है। और देखिए इसका करने का फ़ायदा ये है कि इसने अभी बताइए, और दूसरा ये है मदीहा यूनुस वर्सेस अहमद केस है, और ये मैंने मुस्लिम MFLO के ऊपर है, और ये है जजमेंट रिकवरी ऑफ पास्ट मेंटेनेंस के बारे में। तो अच्छा बताएं तो क्या क्वेश्चन है? जजमेंट के मुताबिक जो है हमारा विजिटेशन शेड्यूल बनाया जाए, पहले वो इसको एंजॉय कर रहे थे। अब सर मेरा ये, मैंने जज साहब को जो जजमेंट दी वो बाकी नकवी साहब की दी कि जनाब विजिटेशन रूम में ही फादर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के होते हुए ऑर्डर के तहत तो नहीं होने लगा ना यार। अगर और बाय द वे अगर आप 2018 SCMR ये मैंने पढ़ी हुई है, इसके अंदर ये वही है जिसके अंदर स्केड्यूल दे दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, इस तरह करके उसको अगर आप जजमेंट को गौर से पढ़ें तो वो वाली जजमेंट पार्टीज़ के कंसेंट के साथ हुई हुई है। तो जज साहब को जाके कहो कि वो जजमेंट डिस्टिंग्विशेबल है, जहाँ पे कंसेंट के साथ हुई है वो सुप्रीम कोर्ट का इवन अदरवाइज उसके ऊपर व्यू अदरवाइज है। सुप्रीम कोर्ट की 15 और भी जजमेंट्स उसके बाद आ चुकी हुई हैं, और वो कंसेंट वाली जजमेंट तो नहीं बाइंड करती ना, उसके ऊपर ये जजमेंट ला के दो कि अगर कोई जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की कोई जो पास हुई है कंसेंट के साथ, वो पाबंद नहीं करेगी सारों को। वो अगर दोनों पार्टीज़ मानती हैं तो 100 बिस्मिल्लाह कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, दोनों पार्टीज़ नहीं मानती तो ये कैसे कि ईद के ऊपर इधर जाएगा बच्चा इधर जाएगा, वो वाला डिटेल में मेरे साथ डिस्कस कर लेना। मैंने ये देखा हुआ मामला, और वो मैंने इसलिए देखा हुआ क्योंकि मैंने जजमेंट्स पढ़ी, इसी नुक्ते से ये आपको पता चल गया सारे का सारा कि बात से बात निकलती है। चूँकि मैंने पढ़ी हुई है, उसने मेरे से पूछा, उसकी मदद वगैरह इस तरीके से आपस में करते हैं। बाकी आप तमाम दोस्तों का इतनी तादाद में आने का शुक्रिया। अगला टॉपिक कोशिश करेंगे, अगला हम बना, आपकी अगर इजाज़त हो या आपको सूट करे तो स्टैचूट कैसे पढ़ते हैं, एक्ट वगैरह कैसे पढ़ते हैं, उसके क्या हिस्से हैं, उसके तहत रूल्स क्या हैं, और उसको किस तरीके से आगे लेके जाया जाएगा, वो वाली चीज़ सारी की सारी देख ली जाएगी। आप तमाम दोस्तों का आने का बहुत शुक्रिया। मुझे आपने इतनी देर बर्दाश्त किया। बाकी